दोस्त आज बात दोस्ती से करते हैं, शाम तक सुबहों की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। साथियों, चाहे सैद्धांतिक जीवन हो या फिर व्यवहारिक जीवन, हमें ज़िंदगी में इतने समझौते कभी भी नहीं करने चाहिए जितने समझौते आज पाकिस्तान कर रहा है। साथियों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम दोनों में से किसी एक देश पर हमला हम दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह हमला सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। साथियों, जो देश एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे से नफरत करते थे, आज क्या बात है कि एक ही टेबल पर बैठे हैं। और ऐसी क्या बात है कि भारत के खिलाफ उन्होंने यह एग्रीमेंट साइन किया है। इस चीज़ की साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के लगभग 50 से 52 मुसलमान देशों में 4 देश हैं जो वहाँ का नेता बनना चाहते हैं। एक पाकिस्तान है, दूसरा ईरान है, तीसरा टर्की है और चौथा सऊदी अरब है। अब इन चारों देशों में इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ही टेबल पर बैठे हैं, तो इसका राज क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले साथियों हम सऊदी अरब के एंगल से ही देखेंगे कि आखिर सऊदी अरब में इतना दम कहाँ से आ गया कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है पाकिस्तान के साथ। क्या यह सच में भारत के खिलाफ है या फिर साथियों यह भारत को फायदा देने वाला है? तो दोस्तों, यह एग्रीमेंट भारत को फायदा देने वाला है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे भारत की सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि सऊदी अरब की सुरक्षा खुद दूसरे देश के हाथों में, उसकी कोई सेना नहीं है। यूएस उसकी रक्षा करता है, अमेरिका उसकी रक्षा करता है, जिसके बदले में सऊदी अरब अमेरिका को पे करता है। तो सऊदी अरब इस एग्रीमेंट से भारत का क्या बिगाड़ लेगा, इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो हम सऊदी अरब को अपने परमाणु हथियार भी दे देंगे। लेकिन साथियों, सऊदी अरब में कितनी दम है, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1960 के दशक में सऊदी अरब में तेल की खोज हुई थी और ये माना जा रहा है कि 2060 के बाद सऊदी अरब के पास तेल नहीं होगा। यानी कि ये यहीं कहीं हिंद महासागर की गलियों में, श्रीलंका या भूटान की गलियों में हमें कहीं भिखारी की तरह भीख मांगते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इनके पास तब पैसा नहीं होगा। अभी इनकी मार्केट ही तेल से चल रही है। दूसरा साथियों, दुनिया में जो सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं, यानी कि तेल इंपोर्टर देश हैं, वो चीन और भारत हैं। यानी कि साथियों, चीन दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर देश है और भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर देश है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि भारत और चीन यदि तेल खरीदना बंद कर देंगे तो सऊदी अरब का खस्ता हाल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि साथियों भारत तो फिर भी गेहूं और चावल उगा के काम चला लेगा। सऊदी अरब की मिट्टी में, वहाँ पर रेतीली मिट्टी है, गेहूं और चावल जैसी कोई फसलें नहीं होती। और चीन और भारत दोनों ही इमर्जिंग पावर है और बहुत ही तेज़ी से नवीनीकरण ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। वह अपना ऊर्जा आयात कम करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि एनर्जी का इंपुट कम से कम करें, तभी वो महाशक्ति बन पाएंगे। यानी कि यह सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। भारत तो साथियों थर्मल एनर्जी पर बहुत बल दे रहा है। इसके अलावा हम एटॉमिक एनर्जी पर बल दे रहे हैं और हाइड्रो एनर्जी भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। एक बात साथियों आपको रोचक और बता दें, राजस्थान में विश्व का सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है और यह थोरियम यूरेनियम से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। यानी कि जब हम थोरियम में यदि आत्मनिर्भर हो गए और यदि हम थोरियम से ऊर्जा बनाने लगे तो विश्व में हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर साथियों साइंटिफिक रिसर्च अभी चल रही है और इसका काम 70% हो चुका है। हम 30% बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी में हम खुद से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और विदेशी ऊर्जा की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चीन और भारत दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो साथियों सऊदी अरब को कटोरा लेकर भीख मांगनी ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी मार्केट चल रही है, जो इसका पेट अभी फिलहाल भर रहा है, वो तेल बेच बेच कर भर रहा है। और सबसे ज़्यादा तेल यदि कोई लेने वाला देश है इसके, तो वो चाइना और इंडिया है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अब साथियों बात आती है कि यह जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का हुआ है, इससे भारत को सीधे तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 20 लाख इंडियन डायस्पोरा है उसकी 3 करोड़ आबादी में। इस बात को हमें गौर से देखना चाहिए।
तो साथियों भारत पर इसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि दरअसल यह एग्रीमेंट भारत के खिलाफ जो है सऊदी अरब ने किया ही नहीं है। यह साथियों जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ, वह दरअसल इंडिया के वजह से हुआ ही नहीं है। यह एग्रीमेंट हुआ है साथियों इजराइल के वजह से, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में, उन मुस्लिम कंट्रीज़ में इजराइल साथियों अभी जो है पटक पटक कर पेल रहा है सभी मुस्लिम देशों को। अभी आपने लास्ट वीक सुना होगा कतर को उसने बुरी तरीके से पेला है, उससे पहले उसने ईरान को मारा था। अब साथियों सऊदी अरब के अंदर ये डर बैठ गया है कि कहीं आकर इजराइल हम पर हमला ना कर दे, इसीलिए साथियों उसने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया है। और साथियों ये पाकिस्तानी भिखमंगे तो है ही हैं, ये कबाड़ी हैं, कबाड़ा बीनते बीनते सऊदी अरब पहुंच गए और इन्होंने सऊदी अरब से पूछा भाई क्या बात है। सऊदी अरब ने कहा कि हमें सीधा सीधा इजराइल का थ्रेट है। तो इन्होंने कहा ठीक है हमसे न्यूक्लियर बम ले लो, इस पर एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये केवल भिखमंगे हैं और ये केवल न्यूक्लियर की लॉलीपॉप दिखा दिखा कर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही साथियों इन्होंने अमेरिका के सामने पेंट खोल दी। अमेरिका को अपना नूर खान एयरवेज जो है इन्होंने हैंड ओवर कर दिया ताकि वो अमेरिका रूस के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। चीन के सामने इन्होंने पेंट खोल दी। चीन से कहा कि आप बलूचिस्तान में जो है मिनरल्स यहाँ से निकाल सकते हो, इसलिए साथियों चीन ने वहाँ पर CPEC नाम का कॉरिडोर बना दिया ताकि वो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों इनकी कोई इज्जत नहीं है विश्व में। यह जब चाहे तब किसी को भी लॉलीपॉप दिखाकर जो है अपने साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन साथियों भारत के अंदर भी एक बड़ा डीप स्टेट है जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उसका मानना है कि यह जो एग्रीमेंट हुआ है वह साथियों वही ट्राइका बनने जा रहा है जो कोल्ड वार में बना था। यानी कि अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान जिस तरीके से कोल्ड वार में एक साथ आए थे और जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे पर एक साथ बोलते थे, यह वही ट्राइका है जो अब बनने जा रहा है। उनकी नज़र इस बात पर है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है और अमेरिका इस ट्राइका में पाकिस्तान और सऊदी अरब के एग्रीमेंट में कोई भी भाग नहीं लेने जा रहा है। उसका कारण है साथियों क्योंकि अमेरिका ने पहले से ही हमारे साथ क्वाड पर साइन किए हुए हैं। क्वाड एक एग्रीमेंट है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। और साथियों अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द तो इस वक्त चीन बना हुआ है और अमेरिका को पता है कि चीन को यदि कोई कंट्रोल करेगा भविष्य में तो भारत करेगा। भारत ही उसका सबसे बड़ा राइवलरी देश है। इस बात को अमेरिका माइंड में लेकर चलता है और अमेरिका भारत को सबसे बड़े मित्र के रूप में देखता है। और रही बात सऊदी अरब की, तो साथियों सऊदी अरब ने, मैंने जैसा आपको पहले बताया, यह एग्रीमेंट भारत के खिलाफ साइन किया ही नहीं है। यह जो पाकिस्तान के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है ये दरअसल इजराइल की वजह से हुआ है। इसलिए साथियों पहले ही सऊदी अरब जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, जिस तरीके से हमारे यहाँ भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, उसी तरीके से सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। क्योंकि सऊदी अरब भारत को एक बड़ी तेल मार्केट के रूप में देखता है। उसे पता है यदि पैसा कमाना है और अपना ऑयल बेचना है तो भारत से बढ़िया मार्केट कोई नहीं है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत से हमला करके सऊदी अरब में भागते थे, साथियों उसने उन आतंकवादियों को भारत को डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो आज की डेट में हमारे सऊदी अरब से बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को अब ज़्यादा तवज्जो देने नहीं जा रहा है। तो साथियों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो यह एग्रीमेंट हुआ है उससे भारत की क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर कोई भी असर पड़ने नहीं जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम पाकिस्तान को कभी भी पटक के पेल देंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया किस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उससे भारत को कोई भी हानि होने नहीं जा रही है। यह पाकिस्तान की ओर से केवल भारत के लिए एक दिखावा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान को अभी यह नहीं पता है कि भारत अब एक शक्तिशाली मुल्क है और इन छोटे देशों से भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो साथी फिलहाल इस अंक में इतना ही। आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आते रहेंगे। जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।